एक यूपीएससी और यूपीपीसीएस की झलक दिखा दी है आज के यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के पेपर ने। ठीक है, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर की लेकर आए हैं। 4 से 5 बार हमने इसे वेरीफाई किए, 1 से 100 तक सारे प्रश्न मिलेंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने इसी में ही बताई हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हो, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? दोस्तों इतनी बकवास पढ़ने की और सुनने की आपको कोई जरूरत नहीं, सिंपली ये कह देता मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है पुणे। ठीक है, इस वजह से उसने थोड़ा सा यूपीपीसीएस या यूपीएससी की झलक दिखा दी है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? जिन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? दोस्तों इसका राइट आंसर है इंद्रप्रस्थ नहीं था, बाकी तक्षशिला, स्वर्णगिरी और उज्जैनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? दोस्तों इसका राइट आंसर है व्यास और सतलज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देख सकते हो 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो दोस्तों सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 6, ये देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? इसका राइट आंसर है सोमनाथ लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन है 7वां। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद और राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वराज पार्टी, सभी को पता है 1913 में गठन किया गया था इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? इसका राइट आंसर है नागपुर अधिवेशन। दोस्तों ये गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन किया था गांधी जी ने, ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख सकते हो। सिर्फ एक ही अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ये भी प्रश्न बन सकता है। और ये नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद कर सकते हो। और लाहौर अधिवेशन 1916 में, जिसमें 1907 में जो गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, 1916 में फिर से एक हो गए थे। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा डिटेल्स बताने में काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर ही देख लो। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? दोस्तों इसका सेंस फ्रांसिस्को में था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? कमेंट्स में बताओ, आप अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 11। सिरोए कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थानीय कुमुदिनी लिली है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मणिपुर। ठीक है, 7 सिस्टर में से एक। अगला है दोस्तों उड़िया। पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान, ये उड़िया जो है राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शीत ऋतु जो कि अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। कुछ राखी ग्रीन भी लाएंगे, ठीक है, परंतु वो भी उनका सही है, ये भी पाया जाता है, परंतु हम जो जाएंगे वो रोजी पिंक पर जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। पुर्तगाली द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, ममता दीदी वाला पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? इसका राइट आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? कितना लंबा छोड़ा इन्होंने लिखा है, सिंपल सी अगर कहो तो इसका राइट आंसर है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर बागवानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19।
बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी रीडा रीडा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है दोस्तों हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्था का एक प्रकार नहीं है? तो नाबार्ड नहीं है दोस्तों, ये तो लोन देता है। ये ऋण संघ, वाणिज्य बैंक और क्रेडिट, ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? ये तो किसी से नहीं हुआ होगा, टीचरों से भी नहीं हुआ होगा ये। ठीक है, इसका राइट आंसर है धारा 100। इतनी धारा भाई कौन पढ़ेगा? 1935 में कितनी धाराएं बताओ, कमेंट्स में बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ये क्वेश्चन किसको नहीं पता है? ये सभी को रटा पड़ा है, 6 महीने के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चल। क्वेश्चन नंबर 23, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? किसी नहीं पता, दिसंबर 1992। अगला क्वेश्चन 25वां, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? अधिकारों का बिल, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। स्वरयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर डी। यह उपस्थिति से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वसनली से जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? तो दोस्तों 16 प्रकार का कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है? तो इसका राइट आंसर है मेथेनॉल। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष सौर मंडल में स्थित एकमात्र बोनाग्रह है? इसका राइट आंसर है प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 30, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसका राइट आंसर है मेथनोइल अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब ये मैथ से कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, मैं इसे एक बार पढ़ के इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया था। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैं जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत है? तो दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन कर लेना इसकी, आपने काफ़ी मैच देखा होगा, इस इजीली आप इसका आंसर कर लोगे। इसका राइट आंसर है 6.75। ओके, अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 9/13, 11/17 और 5/8। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, वो तो आपको ही पता ही होगी। क्वेश्चन नंबर 33, इजी क्वेश्चन है ये भी। ये देख सकते हो, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। इसका वर्गमूल है, इसका राइट आंसर है 0.34। क्वेश्चन नंबर 34, इसका दोस्तों राइट आंसर है 10। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं सोल्व कराऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बच्चे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? सिंपल 100 मान के इस तरीके से इसे कर लो, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 32,000, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों डामाडोल का अस्थिर नहीं होता, डामाडोल का स्थिर होता है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। होनहार बिरवान के होते चिकने पात लोकोक्तियों का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। अब क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ठीक है, अब अगला है, कलम के जादूगर किससे कहा गया है? तो दोस्तों ये रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर कहा गया है। दोस्तों ये इंग्लिश आ जाती है 41 से लेकर 45 तक, ये देख सकते हो, आपको ये एंटोनियम बताने हैं। ठीक है, ही इज वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड्स। फेस्टिडियस का आपको एंटोनियम बताना है केयरलेस। ओके, अब 42 का, इसमें आई एम द पर्सन हु इज टू बी
ब्लेम्ड, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इनकरेक्ट, राइट आंसर है एनिवर्सरी, ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है। अब ये पैसेज आपको केयरफुली पढ़ना है, ये देख सकते हो। इंडिया इज मार्केटिंग बाई डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, तो आप इसे पढ़ लो, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 44। एक बार आप इसे ये देख सकते हो, मैंने जूम कर लिया, आप स्क्रीन शॉट लेकर भी इसे पढ़ सकते हो। तो इसका 44 का राइट आंसर है वर्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, इसे तो वैसे भी आप बता सकते हो, हिमाद्री रेंज। 45 है नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन एल्यूवियल डिपोजिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में इसको प्लस, इसको माइनस, इसको भाग और इसको गुणा दर्शाता है। तो अब इसका आपको राइट आंसर देना है, ठीक है, हल कर लेना आप। इसका राइट आंसर है 58, क्वेश्चन नंबर ए। अब ये देख सकते हो संख्याओं के दिए हुए क्रम में गलत संख्या को आपको इसको चूज करना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 634, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी। अब 48 का आंसर है 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी बुधवार। आप लगा लेना मेथड। अब ये क्वेश्चन है एक, ये देख सकते हो, पहले इसको एक ही माँ है, माइनस को भाई है, भाग को अर्थ पिता है, गुणा का बहन है, और ये दे रखता है कि पी क्यू का मामा किस में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। ये देख सकते हो, इसने जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, पी माइनस एम प्लस एन गुणा क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, ये देख सकते हो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सभी डंडे बंदूक है, कुछ नावे डंडे नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, या यदि नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 में देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सिडाइज में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2018 से इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये 2001 कह सकते हैं कि करंट अफेयर ऐसा था जो काफ़ी पुराना था। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, तो दोस्तों ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। अब है 53 में देख लेते हैं। 53वां गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है, तो दोस्तों ब्राज़ील को मसाल सौंपी है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर है डी, सुस्वागतम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55वां। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण रूप बताइए, दोस्तों इसका राइट आंसर है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है 56, 56वां क्वेश्चन। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। अब 57वां देख लेते हैं। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है, तो ये दोस्तों इंग्लैंड में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58वां। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु की सीमा क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 2021 वर्ष पूरी कर ली हो और 60 वर्ष से कम हो। अब क्वेश्चन नंबर 59 हम देख लेते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है, ये है दोस्तों हाथी। ये काफ़ी केसेस आपने पहले भी देखे हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किया गया वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है त्रिशूल, आंसर नंबर डी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स का गलत हुआ था। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, दोस्तों काकतीय,
ठीक है, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 75, अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कुथू, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैसूर, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? इसका राइट आंसर है डी, 193। अब अगला 67, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? इसका राइट आंसर है डी, दिवेही। अगला क्वेश्चन है 68वां, उला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये बोत्सवाना की है। अगला, पेरुंगदाई कोंगू वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये तमिल साहित्य से संबंधित है। अगला है 70वां, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है सी, अशोक चक्र वर्ग 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 71 से 75 देख लेते हैं। ये हिंदी का पैराग्राफ है, आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए। ये देख सकते हो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये पूरा समाज के ऊपर है। ठीक है, जो हम पेपर देना आए हैं, पढ़ लिया? आप पोस्ट करके पढ़ लीजिए, हम इसके आंसर बता देते हैं। 71, हमारे देश में समाजोपयोगी उधरमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर है सी, मलिन बस्तियां, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। ठीक, इसका राइट आंसर है सी। अब 72वां देख लेते हैं, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह होता है। अब 73 देख लेते हैं, समाज के मध्यवर्ग की कौन सी समस्या है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा। ठीक है, अगला है 74, समाज उपयोगी उधरमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी थे? ये राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ये जिम्मेदार है। अब 75 में देख लेते हैं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बना है? तो शैक्षणिक तो है ये व्याकरण, और विशेषण शब्द एक प्रत्यय से बना है। अब ये भी 76 से और जो है 80 तक ये भी एक पैराग्राफ है, आप इसे भी सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए। ये देख सकते हो, इसमें भिखारियों के ऊपर दिया गया है, जो भारतीय भिखारी हैं उनके ऊपर। ये देख सकते हो दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिए आराम से। कुछ भिखारी तो पुश्तैनी है और कुछ को ज़बरदस्ती बनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक समस्या है, इसका कैसे निदान हो, इसमें वही सब कुछ है। अब 76 में देख लेते हैं, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। अब 77, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? उनकी अपंगता देखकर, कुरूपता देखकर, असक्ता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 78वां देख लो, ये भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये देख सकते हो आप। इसका राइट आंसर दोस्तों भी, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। किसी भिखारी को दोस्तों पैसे मत दो, उसको चाहे कोई रोजगार दिलवा दो, हट्टा कट्टा है, अगर बच्चा है तो उसे खाना वगैरह खिलवा दो, पर पैसा मत दो। 79 है, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? इसमें दान पुण्य में द्वंद्व है क्योंकि इसमें संयोजक चिन्ह आ रहा है, और तत्पुरुष समास है। जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? ये 80वां है, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी होती है और पीढ़ियों से निश्चित चला आ रहा है ये धंधा। ठीक है, अभी हिंदी हमारी हो गई कंप्लीट। अभी दोस्तों DI है, ये आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये जो प्रश्न जो है, ये जो इन्होंने दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये आंसर आपको देना है। 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? तो इसमें दोस्तों ये देख सकते हो, ये कोलकाता धनबाद, पटना धनबाद, ये रांची, ये इन्होंने दे रखा है, ये इनकी बिक्री का डाटा दिया हुआ है। और इसमें से बस
आपको ऐड ऑन ही करना है। इसका दोस्तों राइट आंसर है 190/325। ठीक। अब अगला 82, गया स्टोर पटना स्टोर पर मिलकर तीनों वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या तीनों वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। दोस्तों दोनों ऐड ऑन करके इनका प्रतिशत आप निकाल लो, तो इसका राइट आंसर होगा 82 का 80.51, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसे ही इसमें ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 83 का 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर जूतों की औसत, इनका औसत निकालना, बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में। रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर, इन दोनों को ऐड करने के बाद इनका औसत निकाल कर या ऐसे ही आप इनका प्रतिशत भी निकाल सकते हो। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सी 129.03%। अब अगला है 84, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का 2021 के सभी स्टोर की जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है। तो इसका 84 का राइट आंसर है 24/43। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 85 में 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है। सी 1650। सिंपली इसका जोड़ना है, ये देख सकते हो एक इसमें पाइप टंकी भी इन्होंने एड ऑन कर दी है, इसे आप सिंपली रीड कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। और क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसका 86 का जो राइट आंसर है वो 6 पॉइंट ऑप्शन नंबर डी, ये देख सकते हो। ठीक है, 6.67 मिनट। 87वां, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात है दोस्तों 7:9। क्वेश्चन नंबर 89, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी 11:14। क्वेश्चन नंबर 90, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक खाली होने में लगने वाले समय कितना समय लगेगा। तो इसका 90 का राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट ए। ठीक है, अब ये 2 तालिका दी हुई हैं 91 से 95 तक, आप इन्हें रीड कर लो। ठीक है, फिर इनके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या थी। राइट आंसर है 1680 बी। अब क्वेश्चन नंबर 92 का है 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। इसका राइट आंसर है 2054 सी। अब क्वेश्चन नंबर 93 देख लो, 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या था। राइट आंसर है सी 1। क्वेश्चन नंबर 94, 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर है डी मालदीव। 95, 2022 में निम्नलिखित में से देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। राइट आंसर है बांग्लादेश बी। दोस्तों ये देख सकते हो अगला एक और पैरा है, निम्नलिखित में तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे प्रश्नों के उत्तर दो। आप इन्हें रीड कर सकते हो। और ये किसमें तालिका दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 65 लीटर। अब 97 है, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है। तो इसका राइट आंसर है 3:17। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसे शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया गया। तो 98 का है बी ए। ठीक है, अब 99 है, मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी लगभग। तो इसका 99 का है 83.55%। लास्ट और आखिरी सवाल इस शिफ्ट का, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। तो 456 लीटर, क्वेश्चन नंबर सी। तो दोस्तों हमने 1 से 100 तक सभी आपको आंसर बता दिए हैं। और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, यूपीट्रिपल पैट जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं सभी का हल आपको इस चैनल पर मिलेगा और एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। और कोई कमी हो गई हो तो कमेंट्स में लिखो, उसे सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे।